हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में जो डेरिवेशन करते हैं उसके बेसिक जितने भी फंक्शंस थे, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, और जो पावर फंक्शन थे एक्स टू द पावर एन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन था लॉग एक्स, और इनवर्स फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। तो इन सबके हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो कभी कभी फंक्शंस को ऐड कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड कर देगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल देगा, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं, रूल्स होते हैं जैसे सम रूल, कि एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को ऐड कर दिया। अब जैसे एक फंक्शन था fx, एक फंक्शन था fx और दूसरा फंक्शन था gx। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी फंक्शन बचा आकर के उसको हम लोग मान लेते हैं कि दैट इज सपोज कैपिटल fx फंक्शन। तो ये हो गया सम, राइट। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देगा, फिर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, फिर क्या करेगा, कॉम्पोजिट फंक्शन बना देगा। तो हम लोग सम रूल पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करेगा, जैसे उसने एक फंक्शन बनाया fx इज इक्वल टू स्मॉल fx और इनटू स्मॉल g ऑफ x। तो सम रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या होगा कि अगर उसने एक फंक्शन fx लिया और दूसरा फंक्शन gx लिया और fx में gx को डिवाइड कर दिया। और एक होगा आएगा चेन रूल, मतलब कंपोजिट फंक्शंस के लिए। तो कंपोजिट फंक्शंस के लिए क्या होगा कि सपोज उसने कोई फंक्शन डिफाइन किया fx और वो फंक्शन डिफाइन किया f ऑफ g ऑफ x, मतलब इनपुट वैल्यू में gx डाल दिया, fx की इनपुट वैल्यू को gx बना दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सबके डेरिवेटिव्स सीखेंगे, इनके एग्जांपल्स भी लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सम रूल सीखेंगे कि अगर दो फंक्शंस को ऐड कर देता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, राइट। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सम रूल क्या है। सम रूल, सम रूल पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, कोसेंट रूल पढ़ेंगे और चेन रूल पढ़ेंगे। तो जैसे हमें उसने दो फंक्शंस दे दिए, एक फंक्शन हमको दे दिया fx और दूसरा फंक्शन दे दिया gx, और इन दोनों को उसने ऐड करके एक फंक्शन बनाया और वो फंक्शन था कैपिटल fx। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था उससे हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको मान लेता हूं कि दिस इज y। एज यूजुअल हम लोग फंक्शंस को y माना करते थे। तो अगर हमको इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो जो हम लोगों का कैलकुलस का फर्स्ट प्रिंसिपल था, डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल था, तो उसकी डेफिनेशन है लिमिट s टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और हमें निकालना था कैपिटल fx का डेरिवेटिव। तो इसको लिख देते हैं f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और अपॉन h। इज दैट ओके। और fx की वैल्यू हमें पता है, तो एक काम करते हैं, हम लोग fx की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो fx की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ s टेंडिंग टुवर्ड्स 0। कैपिटल f ऑफ x प्लस h को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल f ऑफ x प्लस h और प्लस स्मॉल g ऑफ h प्लस x। इज दैट ओके। और कैपिटल fx को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल fx को लिख सकते हैं स्मॉल fx और प्लस स्मॉल gx, लेकिन उसको सब्सट्रैक्ट करना है अपॉन h। इतनी बात सिंपली क्लियर हो चुकी होगी, राइट। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं।
dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इससे हम लोग ऐसे लिख देते हैं लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h और माइनस f ऑफ x प्लस h। इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और दूसरे में लिख देते हैं g ऑफ x प्लस h और माइनस g ऑफ x। समझ गए होगी क्या किया मैंने, और इस h को दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और लिमिट h की 0 को जा रही है। ये सारी बात क्लियर है। तो ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल से g का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस इज d dx ऑफ f x, और ये gx फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो दिस इज d dx ऑफ gx। तो ये हमें टोटल डेरिवेटिव मिल गया dy अपॉन dx, और y कौन सा फंक्शन था, y fx फंक्शन था। कौन सा fx, कैपिटल fx फंक्शन। इसका मतलब दो फंक्शंस को अगर ऐड करके लिखा गया तो उनको हमें अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है। इसको प्राइम से भी लिखा जाता है, हम लोग लिख सकते हैं f प्राइम x इज इक्वल टू स्मॉल f प्राइम x और प्लस स्मॉल g प्राइम x। तो फिर इसका एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम लोगों को बोला है कि एक फंक्शन था y और वो फंक्शन था sin x और प्लस e टू दी पावर x। तो दो फंक्शंस को उसने जोड़ दिए, तो हमें क्या करना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है और ऐड कर लेना है, राइट। तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है dy अपॉन dx, तो sin x का डेरिवेटिव cos x और e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x। तो अगर हम लोग इसको और एक्सटेंड करेंगे, तीसरा फंक्शन और जोड़ देते हैं fx gx और hx, तो यहां पर एक टर्म आएगा f का डेरिवेटिव, दूसरा g का आएगा और तीसरा h का आएगा। तो अगर हम लोग एक अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि हमें उसने एक फंक्शन दिया है एक्स क्यूब और प्लस tan x और प्लस log बेस e x, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, और चूंकि तीनों का सम लिखा हुआ है तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो जो रूल एडिशन के लिए वही सेम रूल सब्सट्रैक्शन का भी आ जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा, यहां पर लिखा होगा fx माइनस gx, तो जब fx माइनस gx आएगा तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा और यहां पर प्लस हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो f ऑफ x प्लस h माइनस fx आएगा और फिर यहां पर एक माइनस लेंगे तब ये आएगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जो एडिशन का रूल होगा वही रूल हम लोग बोल सकते हैं कि वही रूल सब्सट्रैक्शन का भी आ रहा होगा। तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या रिजल्ट आएगा, अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन के रिजल्ट्स की बात करेंगे तो जैसे फंक्शन उसने दिया कैपिटल fx इज इक्वल टू स्मॉल fx माइनस gx। अब इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d dx ऑफ, इसी को लिख सकते हैं fx और इसका डेरिवेटिव d dx ऑफ स्मॉल fx माइनस d dx ऑफ gx। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन था sec x और माइनस कुछ मान लेते हैं x टू दी पावर 5, और इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा sec x इंटू tan x माइनस इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 5x टू दी पावर 4। तो ये हो गया हम लोगों का सम रूल। सब्सट्रैक्ट करें या ऐड कर दें, राइट। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट रूल क्या आ रहा होगा, राइट। उसके भी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे।